गांधी मैदान में एक रैली चंद्रशेखर आजाद का करवा दो और एक प्रशांत किशोर का करवा दो। मैं कह देता हूं कि उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा गाड़ी एक तरफ रह जाएगा और चंद्रशेखर आजाद का बिना मैनेजमेंट के लोग आ रहे हैं। उसी के वजह से आज प्रशांत किशोर जैसे लोग बिहार के अंदर पैर पसार रहे हैं। लेकिन मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम के कहना चाहता हूं कि हम सब बिहार के दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग, हम सब लोग मिल करके प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार में पनपने नहीं देंगे। सब लोग यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं ईमानदारी के साथ आप यहाँ से प्रण ले लें कि बिहार में जो भी शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी में हो, चाहे वो भीम आर्मी में हो, आपको जो नेता अच्छा लगता हो, चाहे वो आपकी जाति का नेता हो, चाहे वो आपके समाज का नेता हो, चाहे आपके जमात का नेता हो, या जिला का नेता हो, प्रखंड का नेता हो, या कहीं का भी नेता हो, अगर जिसको भी आप मानते हैं कि बिहार के अंदर वो काम कर रहा है, वो अपने बहुजन समाज के लिए अपना 24 घंटा सातों दिन दे रहा है, वैसे नेता को बढ़ाने का काम कीजिए। साथ कहता हूं कि इस गांधी मैदान में एक रैली चंद्रशेखर आजाद का करवा दो और एक प्रशांत किशोर का करवा दो। मैं कह देता हूं कि उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा गाड़ी एक तरफ रह जाएगा और चंद्रशेखर आजाद का बिना मैनेजमेंट के लोग, आप देखे होंगे कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में देश के किसी भी लोगों को टिकट नहीं कराया गया था कि भाइयों इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचना है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में एक इतिहास रचने का काम किया कि बिना बुलाए जितने लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर थे उसके 10 गुना ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर में थे। और वहां पे हम लोगों ने दिखाया, इस देश में जितने भी लोग समाजवादी के नाम पे हमारे वोटों को ठगने का काम कर रहे हैं। रवि भाई बता रहे थे कि बिहार में 14% वोट है यादवों का, लेकिन लालू यादव जी जब टिकट देते हैं, उनके हाथ में 243 विधानसभा का टिकट होता है, तो उसमें 80 यादव को टिकट देंगे। आपसे ज्यादा बिहार का दलित भी है, तो आप दलित को भी उतना टिकट नहीं दे रहे हैं। दलित को कितना टिकट देते हैं? 38 सीट पे, वो भी कहाँ, जहां रिजर्व सीट है। मुसलमान 20% है, 18% कहते थे, लेकिन जातीय जनगणना में वो लोग भी 20% हो गए। तो इस देश के और बिहार राज्य के 20% मुसलमान और 22% जो दलित हैं, जो मिला करके अकेले 42% होते हैं और अपनी सरकार खुद ही बनाने में सक्षम है, वो लोग 14% वोट के पीछे लग करके और लालू यादव के बेटा के पीछे लग करके अपने विधायक भी नहीं बना रहे हैं। उसी के वजह से आज प्रशांत किशोर जैसे लोग बिहार के अंदर पैर पसार रहे हैं। लेकिन मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम के कहना चाहता हूं कि हम सब बिहार के दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग, हम सब लोग मिल करके प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार में पनपने नहीं देंगे। और हम लोग आज प्रण लें कि जन सुराज जैसी पार्टी को, जो दलितों और मुसलमानों के नाम पे, साधन संसाधन के नाम पे ठगने का काम कर रही है, वैसे संगठन को, ऐसे पार्टी को हम लोग बिहार में पनपने नहीं देंगे। और वो विधायक और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, वैसे आदमी का ऐसी हस्र करना है कि वो आने वाला पंचायत चुनाव में मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सके, तब जाकर के हम लोग को आजाद समाज पार्टी मजबूत होगा। आजाद समाज पार्टी को हम लोग को मजबूत करना है। आप देख लीजिए कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी बिना किसी गठबंधन के, उनके साथ ना नरेंद्र मोदी थे, न राहुल गांधी थे, न अखिलेश यादव थे, न प्रियंका गांधी थी, न तेजस्वी प्रसाद यादव थे, न लालू यादव थे, न नीतीश कुमार थे, न MK स्टालिन थे, न इस देश का कोई बड़ा नेता जो बड़ा दल चलाता है, जिसके पास 10 विधायक हो, 10 सांसद हो, 100 विधायक हो, वैसे एक भी नेता नहीं थे। लेकिन इस हमारे पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना में जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो आप सबको उदाहरण है कि वहां पे नगीना में चंद्रशेखर आजाद जी ने किस प्रकार से गांव-गांव जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके, वहां पे बूथ स्तर की कमेटी बना करके, वहां पे जिला स्तर की कमेटी बना करके, और वहां पे एक मजबूत चुनाव लड़ा। और वहां पे भाजपा का लाखों करोड़ों रुपया पड़ा रह गया और समाजवादी के लोग, अखिलेश यादव जा करके 2-2, 3-3 सभाएं कर रहे थे, उनका भी
जो मुसलमानों को वोट को हमेशा से ठगने का काम करते रहते हैं, सारा षड्यंत्र फेल हो गया। और सबको रहते हुए भी जिनके खिलाफ, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने सभा किया, योगी आदित्यनाथ ने सभा किया, अखिलेश यादव ने सभा किया, जेपी नड्डा ने सभा किया, राजनाथ सिंह ने सभा किया, अमित शाह ने सभा किया, वहां पे सारे सभाओं को फेल करके चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐतिहासिक दर्ज किया। और आजाद समाज पार्टी का आज प्रतिनिधित्व इस देश के संसद में है। और देश में संसद भवन में जब भी किसी भी मामले पे कोई भी बिल पेश होता है, उस मामले पे आपके आजाद समाज पार्टी कांसीराम के इकलौते सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को बोलने का मौका दिया जाता है। उसी प्रकार से 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, आप सब लोग आज यहाँ से प्रण ले। हम देखते हैं कि संगठन के अंदर कोई भी छोटा सा इशू होता है, बिना कोई पूछताछ किए, बिना कोई फोन किए, सीधे फेसबुक पे किसी के ऊपर आरोप लगा देना, जाति को लेकर के, कभी किसी को लेकर के, धर्म को लेकर के। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जाति और धर्म के चश्मे से जब तक बाहर नहीं निकलिएगा, तब तक बहुजन समाज का राज स्थापित नहीं हो पाएगा। मैं आपके सामने आप दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने, जैसे मुझे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहाँ के बहुजन समाज के लोगों ने, वहाँ पे एक जाति के पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक जाति से चंद्रशेखर आजाद जी और उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग आते हैं। वहाँ पे जितने बहुजन समाज की जातियां उत्तर प्रदेश में, सारी जातियों ने मिल करके दम लगा करके चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाया और इस देश के बहुजन समाज का नेता बनाया। लेकिन मुझे दुख होता है कि बिहार के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं, आज भी बिहार में किसी को भी नेता मानने को तैयार नहीं है। मुझे ये भी कहते हुए दुख हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया जी जैसे लोग अपने आप को वहाँ के लोगों ने उनको नेता माना, तब जाकर के वो लोग आज इस देश स्तर के नेता बन पाए हैं। तो बिहार के जो यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए लोग हैं, अगर आप लोग ये भी सोच लीजिए कि बिहार में अगर 25 का चुनाव होगा तो कमल सिंह वालिया मुख्यमंत्री के दावेदार और विधायक के कैंडिडेट नहीं होंगे, विनय रतन सिंह भी बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार और विधायक के कैंडिडेट नहीं होंगे, एमएलसी के कैंडिडेट नहीं होंगे, सांसद के कैंडिडेट नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद नगीना छोड़ करके बिहार में चुनाव लड़ने विधानसभा का नहीं आएंगे। नेता आपको बिहार से ही बनाना होगा, आपको यहाँ से ही किसी को विधायक, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को एमएलसी, किसी को सांसद का उम्मीदवार बनाना होगा। तो आप सब लोग यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं ईमानदारी के साथ आप यहाँ से प्रण ले लें कि बिहार में जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी में हो, चाहे वो भीम आर्मी में हो, आपको जो नेता अच्छा लगता हो, चाहे वो आपकी जाति का नेता हो, चाहे वो आपके समाज का नेता हो, चाहे आपके जमात का नेता हो, या जिला का नेता हो, प्रखंड का नेता हो, या कहीं का भी नेता हो, अगर जिसको भी आप मानते हैं कि बिहार के अंदर वो काम कर रहा है, वो अपने बहुजन समाज के लिए अपना 24 घंटा 7 दिन दे रहा है, वैसे नेता को बढ़ाने का काम कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भीम आर्मी का संगठन सबसे पहले बिहार में बना था चंद्रशेखर आजाद जी जब जेल में थे, लेकिन सबसे पहला संगठन बिहार में बनने के बाद भी मुझे दुख है कि बिहार में भीम आर्मी ने स्टेट लेवल का 10 नेता पैदा नहीं किया है। और सिर्फ इसके जिम्मेदार हम सब बहुजन समाज के लोग, जो लोग आपस में चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसहर और खटीक, मला, फलाना ढिमकाना करते रहते हैं, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। और अगर आप लोग अपना नेता नहीं बनाएंगे तो आप लोग जब चुनाव आएगा तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, किसके साथ गठबंधन करेंगे?